Hello students, today we are going to discuss about angular momentum. जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये इसका लीनियर मोमेंटम होता है। रोटेशनल मोशन में, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में जो लीनियर मोमेंटम रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही एंगुलर मोमेंटम रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन। यानी लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम हम यूज करते हैं और इसी प्लेस पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम यूज किया जाता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है और इसका लीनियर मोमेंटम हमने एज्यूम कर लिया वेक्टर पी है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा। तो ये जो होता है वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस पी, मीन्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन which is played by linear momentum in linear motion. लीनियर मोमेंटम जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही रोल एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में प्ले करता है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करें तो वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस P है। इसको हम लोग J से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर J इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस P भी लिख सकते हैं। अभी A क्रॉस B की वैल्यू क्या होती है? यहां हम J या L इज इक्वल टू लिख सकते हैं RP साइन थीटा। अब आप देखें, इस लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होगा, इसको हम लिख सकते हैं P साइन थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा P साइन थीटा। तो लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करता है। जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वही रोल प्ले करता है, अदरवाइज जो रेडियल कंपोनेंट है जो इसके पैरेलल है उसका रोल इसमें कुछ नहीं। अब इसको आप अगर फाइंड करना चाहो, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस P यूज करके इसके सारे कंपोनेंट्स फाइंड किए जा सकते हैं। यहां पे हम लिख लेंगे I कैप, J कैप, K कैप, यहां लिख लेंगे हम x y z, और यहां लिख लेंगे हम px py pz। इस तरह से हम सारे कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं और यहां ये हो जाएगा i कैप lx प्लस j कैप ly, i कैप lx प्लस j कैप ly प्लस k कैप lj। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो Lx की वैल्यू क्या आ सकती है? Lx इज इक्वल टू आएगा ypz माइनस zpy। इसी तरह से Ly, Lz, ये तीनों कंपोनेंट्स हम एंगुलर मोमेंटम के फाइंड कर सकते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये एंगुलर मोमेंटम किसी सिंगल पार्टिकल के लिए हमने फाइंड किया। अब हम ये देखते हैं कि कोई रिजिड बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यदि वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी है उसकी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। आई एम सपोजिंग अ रिजिड बॉडी composed of so many particles
and is rotating about this axis called axis of rotation with angular velocity omega. Angular velocity omega से ये rigid body rotate कर रही है. I am also supposing that this rigid body is composed of so many particles of masses m1, m2, m3 dot 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 mn at respective distances r1, r2 dot 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 rn from the axis of rotation. ये हमने एज्यूम कर लिया. अब हम ये देखें कि जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी होगी तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा. मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम p1. इसका लीनियर मोमेंटम होगा p2. इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा pn, और इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा p1 r1. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. तो इसका इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p1 है. इसका मोमेंट क्या हो जाएगा? p1 का मोमेंट हो जाएगा p1 r1. आप ये कह सकते हो कि the sum of moments of linear momentas of all the particles about the axis of rotation, the axis of rotation is called, its angular momentum is called its angular momentum. यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम L से भी डिनोट करते हैं, J से भी करते हैं. पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है? p1. इसका मोमेंट क्या हो जाएगा? p1 r1. दूसरे का p2 है, इसका मोमेंट क्या होगा? p2 r2. तीसरे का p3 r3. nth का pn r. Moment of linear momentum of all the particles about the axis of rotation is called angular momentum. तो ये हो जाएगा m1 v1 r1 plus m2 v2 r2 plus mn vn rn, and this can be written as m1 v1 means r1 omega r1 plus m2 v2 is equal to r2 omega r2 plus dot 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 mn vn is equal to rn omega into. So this can be written as m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square whole multiplied by omega. बहुत इजी है इसको सॉल्व करना. और इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं L is equal to sigma mi ri square I varying from 1 to n whole multiplied by omega. क्योंकि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर होगा, इसको हमने जो है ऐसे लिख लिया whole multiplied by omega, and this is what? This is moment of inertia of the body about this axis. So L is equal to I omega. L की वैल्यू हमको मिल गई I ओमेगा. आपने देखा था लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी लिखते थे, मास इनटू वेलोसिटी लिखते थे. तो ठीक उसी तरह से रोटेशनल मोशन में हमको मिल गया है I इंटू ओमेगा. यानी जो रोल लीनियर मोमेंटम प्ले करता था वही रोल एंगुलर मोमेंटम प्ले कर रहा है रोटेशनल मोशन में.
जो रोल मास लीनियर मोशन में यानी इनर्शिया प्ले करता था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में है, और वेलोसिटी का रोल एंगुलर वेलोसिटी प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम ये कहें कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 है तो एल इज इक्वल टू आई हो जाएगा। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 then L is equal to I means a body rotating with unit angular velocity has angular momentum equal to the moment of inertia of the body about the axis of rotation। इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। Now come to the relation between torque and angular momentum। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। आप देखें अभी अभी हमने लिखा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, dl upon dt that can be written as I multiplied by d omega upon, and what is d omega upon dt? The time rate of change of angular velocity is called, the time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. So this can be written as I into alpha. This is actually dl upon dt is equal to I into alpha, but torque tau is equal to I alpha। टाई इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो जब टार्क की वैल्यू आई अल्फा होती है तो ये टार्क इन दोनों को जो है हम कंपेयर करेंगे। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक इसी तरह का रिलेशन हम लोगों को मिला था न्यूटन सेकेंड लॉ में, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। यहां से भी आप देख सकते हो कि जो रोल लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम का होता था वही रोल रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का है। हमने ये कह दिया कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क। नाउ कम टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या है, इसको जरा हम देखें। अभी हमने कहा कि टाई इज इक्वल टू dl अपॉन dt, टाई इज इक्वल टू dl अपॉन dt, ये हमने देखा। अगर हम ये कह दें कि इफ टाई इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन, देन dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग ही नहीं रहा, देन व्हाट विल हैपन, किस फंक्शन का टाइम डिफरेंशिएशन 0 होता है, अगर वो फंक्शन खुद कांस्टेंट हो। L इज इक्वल टू आई, L इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क the angular momentum of the body about the axis remains conserved, remains constant। अगर किसी सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क देयर विल बी नो चेंज इन the angular momentum, that is change in angular momentum is 0 in absence of external torque। This is all about the law of conservation of angular momentum। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे आप एक पाइप लीजिए और इसके थ्रू आप एक थ्रेड ले जाइए, इसको अपने हाथ से पकड़ लीजिए, यहां बॉल ले लीजिए, अब इसको रोटेट कराइए। आप इसको रोटेट करा रहे हो, इसको धीरे धीरे जो है इसको खींचते जाइए। जब खींचेंगे तो इसकी रेडियस छोटी होगी
और जब रेडियस छोटी होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I इज इक्वल टू mr²। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगी, कम होगी, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि I ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, यानी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रिड्यूस करके इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तमाम सारे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, आपने ये देख लिया। थैंक्स।